नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th और 12th का डाटा एंट्री ऑपरेशन का चैप्टर नंबर 1, जिसका सब्जेक्ट कोड है 229 और 336 और साथ ही साथ वोकेशनल सब्जेक्ट में जो डाटा एंट्री है 632 उसके लिए भी है। ये पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, नोट्स भी साथ ही साथ मैंने लिख रखे हैं पीछे बोर्ड पे लिखे हुए आपको दिख रहे होंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो वीडियो को लाइक कर देना, बड़ी मेहनत से ये नोट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं और थोड़े थोड़े जो है अभी बाकी रह रहे होंगे। तो जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा ना, वैसे वैसे आप स्क्रीनशॉट मार के लिखते जाना। बाकी मैं PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नोट्स का, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर लेना। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने डिसाइड किया इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। पहले पार्ट में हम इनपुट तक कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में जो है आउटपुट के आगे कवर करेंगे। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही इसका सेकंड पार्ट आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे जैसे समझाऊंगा ना, एकदम इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, आपके दिमाग में घुस जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं रहेगा और बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा आपका। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो हम संडे को एक क्लास रख लेंगे, जूम पर रखेंगे वो क्लास। वहाँ पे आपको जो भी डाउट हो आप वहाँ पे पूछ लीजिएगा, फेस टू फेस रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक था हमारा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर होता क्या है? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कंप्यूटर होता क्या है। तो एक जनरल लैंग्वेज में बोले, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, जो कुछ इनपुट लेती है, उसके बदले हमें जो आउटपुट चाहिए रहता है वो हमें मिल जाता है। तो वही चीज लिखा है, कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। कि क्या है, क्या करता है कंप्यूटर? एक डाटा लेता है, ठीक है, कुछ भी डाटा में कुछ भी हो सकता है, वो चाहे आपका नाम हो, एज हो, जेंडर हो, कुछ भी हो, उसको लेता है और उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बना देता है। तो देखो, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो डाटा को अर्थपूर्ण जानकारी के में रूपांतरित करता है। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है देखो। तो सबसे पहले क्या है? एक्सेप्ट डाटा, वो डाटा को लेता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है। सेकंड, स्टोर डाटा, अंदर इकट्ठा करके रखता है उसको, ठीक है, डाटा को ग्रहण करता है और डाटा को भंडार करके रखता है, यानी स्टोर करके रखता है। उसके बाद क्या है? प्रोसेस डाटा एज डिजायर्ड। अब जैसा उसको डाटा को उसको यूज करना हो उस तरीके से वो यूज करेगा उसको, ठीक है। रिट्राइव द स्टोर डाटा, अब अगर उसको दोबारा इसे यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो उसको दोबारा से यूज करेगा। संग्रहित डाटा को पुनर्प्राप्त, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्या, इतना समझ में आ गया। फिफ्थ पॉइंट है प्रिंट द रिजल्ट इन डिजायर्ड फॉर्म। अब जो डाटा आपने डाला है, मान लीजिए आपने कोई चीज बनाई, ठीक है, एक ये नोट्स, मान लो मैंने नोट्स एक वर्ड फाइल पे बनाया, अब मैं उसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, तो उसको अपनी जैसी फॉर्म में निकलवाना चाहता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि वो PDF में रहे तो मैं उसको PDF बना के अपने WhatsApp वगैरह पे जैसे भी है वैसे कर सकता हूं। अगर मैं चाहूँ उसको हार्ड कॉपी में निकलवाना तो मैं क्या करूंगा, उसका उन सबको क्या करूंगा, प्रिंट करवा लूंगा और उसके पेजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये 5 जो है चीज बोल सकते हैं जो कंप्यूटर चीजें करता है। ठीक है, ये सारे टास्क जो है कंप्यूटर परफॉर्म करता है। पहले डाटा लेगा, स्टोर करेगा, उसके बाद उसको यूज करेगा जैसे उसको यूज करना है, और अगर उसको दोबारा से यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो वो दोबारा यूज करेगा। साथ ही उसके बाद उसका अगर प्रिंट चाहिए, आउटपुट चाहिए, आउटपुट बोल सकते हैं हम, आउटपुट चाहिए तो वो आउटपुट ले लेगा जैसे उसको चाहिए। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट भी कर सकते हो, और डाउट जो है मेरे को लिख के WhatsApp पे भेज दीजिएगा। वो सारे के सारे डाउट जो है वहां पे संडे की क्लास में मैं आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या उसके खासियत क्या है उसकी, बोल सकते हैं हम। तो सबसे क्या, पहले क्या है, हाई स्पीड, ठीक है, कि वो बहुत तेज में चलता है, उच्च गति। ठीक है, उसके बाद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी मींस कि वो कितना सही आंसर वगैरह दे रहा है। अब हम नॉर्मल अगर एक थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, एक चीज और मैंने बताना भूल गया था, कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूट वर्ड से बना है, कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन। ठीक है, तो मेनली कैलकुलेशन के लिए बना था। तो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? एक्यूरेसी मतलब वो सही जवाब देगा हमेशा। अगर आप मान लीजिए आप कोई भी बहुत लेंदी कैलकुलेशन करोगे तो मे भी आप गलत हो जाओ, लेकिन कैलकुलेटर कभी गलत नहीं होता, तो कंप्यूटर जो है उसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? डेलिगेंस, बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्यों को संपन्नता। ठीक है, मतलब अच्छी तरीके से अपना
एक दिमाग लगा के अच्छी तरीके से जो है काम को वो परफॉर्म करेगा, टास्क जो भी उसको मिलेगा उसको अच्छी तरीके से करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, वर्सैटिलिटी एंड स्टोरेज, बहुआयामी कार्यों को करने की शक्ति, मतलब बहुत सारे काम को एक साथ करने की शक्ति होती है उसके अंदर, और साथ ही स्टोर भी करके रखता है चीज़ों को, जो भी डाटा हम उसमें डालेंगे उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इन पांचों पॉइंट को जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को दोबारा से बता देता हूं। पहला क्या है, हाई स्पीड, कि इसको अच्छी स्पीड देगा। दूसरी चीज क्या है, एक्यूरेसी, हमेशा सही रहेगा। थर्ड है डेलिगेंस, डेलिगेंस मतलब कि वो अपने कामों को बहुत ही अच्छी तरीके से करेगा, दिमाग लगा के करेगा, इंटेलिजेंस से करेगा। ठीक है, वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी का मतलब बहुत सारे कामों को वो एक साथ परफॉर्म कर सकता है। फिफ्थ में आ जाता है इसका स्टोरेज, यानी कि ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है चीजों को, डाटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर की संरचना। अब तो देखो यहाँ पे इस तरीके से कंप्यूटर जो है संरचना आती है इसकी, ये ब्लॉक डायग्राम जिसे हम बोलते हैं। तो इस तरीके से हम इधर से इनपुट डालते हैं। ठीक है, फिर वो कंट्रोल यूनिट में जाता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करके वो ये जो पूरा का ये जो सेकंड बॉक्स दिख रहा होगा, बॉक्स के अंदर बॉक्स, इसी को हम सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन कंट्रोल यूनिट और एएलयू का, यानी सीयू और एएलयू का कॉम्बिनेशन जो है वो सीपीयू बनाता है। ठीक है, तो यहाँ मेमोरी यूनिट में आपका डाटा स्टोर होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, सारे ऑपरेशंस को क्या करती है, वो कंट्रोल करती है। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, लॉजिक यूनिट में क्या होता है, एएलयू भी जिसे बोलते हैं, इसमें जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह हुए या लॉजिकल कैलकुलेशन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे कहाँ परफॉर्म होते हैं, इसके अंदर परफॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमें आउटपुट यूनिट, यानी कि जो भी आउटपुट होता है उसको निकाल के दे देता है। सिंपल। ठीक है, तो इतना मेरे अकॉर्डिंग तो इतना तो समझ में आ गया, ये मैंने शॉर्ट में समझाया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता रखा है। तो इनपुट, सबसे पहले जो है इनपुट। ठीक है, इनपुट क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड प्रोग्राम इनटू कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या है, डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया है, मतलब कंप्यूटर के अंदर डालने की एक प्रोसेस है इनपुट, कि हम कोई भी चीज हमें चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इनपुट करेंगे। सपोज अगर मेरे को 4+5 करना है तो मैं ये जो है ये 4+5 क्या दूंगा, उसको इनपुट दूंगा। ठीक है, अब ये इनपुट जो है अंदर जाएगा, इसके अंदर सीपीयू के अंदर जाएगा, इसके अंदर ये परफॉर्म होगा यहाँ पे अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, और पहले तो ये क्या होगा, यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, स्टोर होने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, ये इसमें आके ये इसको सॉल्व करेगा कि 4+5 कितना होता है। ठीक है, फिर वापस से ऊपर जाएगा और यहाँ पे आउटपुट में आके मेरे को आउटपुट दे देगा कि 9 होता है 4+5। ठीक है, आई होप एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा आपको। आराम से आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल यूनिट पे आते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनिट कॉल्ड कंट्रोल यूनिट सीयू। इनपुट आउटपुट संसाधन तथा भंडारण की प्रक्रिया कंट्रोल यूनिट के निरीक्षण में की जाती है। मतलब कि कंट्रोल यूनिट जो है इन सबको कंट्रोल करता है कि कैसे इनपुट लेगा, कैसा आउटपुट देगा, कैसे स्टोर करेगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। मतलब कब उसे कौन सा स्टेप लेना है, ये सारी की सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अगला आ जाता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है, डाटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर का प्रोग्राम किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। तो देखो कंप्यूटर का यूज किस लिए करते हैं हम, डाटा और इंस्ट्रक्शंस। मतलब इंस्ट्रक्शन मतलब क्या हो गया, जो भी हम उसको काम करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, जो भी टास्क हमने इसको दिया है वो आ जाता है हमारा इंस्ट्रक्शन में। तो वो क्या करता है कि स्टोर करता है डाटा को, और जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस टास्क उसको परफॉर्म करने के लिए दिया है उसको स्टोर करता है। ठीक है, इतना क्लियर है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा एएलयू है। एएलयू मैंने बता दिया आपको, एएलयू में क्या होता है, आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर होते हैं। एएलयू में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो गए, लॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गए, लॉजिकल कॉन्सेप्ट में आपके लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अभी इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बस अभी यहाँ पे समझा दे रहा हूँ मैं आपको, उसके बाद मैं हटूंगा, स्क्रीनशॉट आप मार लीजिएगा। और जो 2 टॉपिक्स इसमें और बचे हुए हैं, जो 5 है ये पॉइंट्स, 3 हो गए हैं, 2 और बचे, वो अभी मैं दोबारा से लिखूंगा, उसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं अभी समझा देता हूँ उसको। ठीक है,
तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट मैंने बता दिया, कैलकुलेशंस वगैरह होंगी उसमें, और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह जो होती हैं वो सारी की सारी ALU में आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में, आउटपुट में क्या होता है हमारा, आउटपुट में जो भी हमारा रिजल्ट होता है वो हमें मिल जाता है। हमने इनपुट दिया कंप्यूटर को, जैसे यहाँ पे मैंने इनपुट दिया 4 + 5, फिर वो अंदर गया, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जो है 9 निकल के आ गया, वो क्या था हमारा, आउटपुट था हमारा। ठीक है, जो भी हमें एंड में रिजल्ट मिलता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट के लिए भी, इनपुट के लिए तो बहुत सारी डिवाइसेस होती है, वैसे आउटपुट के लिए भी डिवाइसेस होती है, वो भी आगे पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती है, ये तीनों भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये बता दिया। एक चीज और बता देता हूं अभी मैं आपको, मैंने ये बताया आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ALU और CU का कॉम्बिनेशन क्या बनता है हमारा, CPU, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये आप लिखना चाहते हो लिख लेना, वरना अभी मैं नोट में दोबारा लिखवा दूंगा, वहां से देख लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना। ठीक है, ये हो गया। और इसी को क्या कहते हैं हम, CPU को ही क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक और बार से मैं रिवाइज करवा देता हूं और उसके बाद से इरेज कर दूंगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो, कंप्यूटर क्या था, एक ऐसी डिवाइस थी जो डाटा को ट्रांसफॉर्म करती है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, डाटा को किसमें ट्रांसफर करती है, बदल देती है, किसमें, एक इंफॉर्मेशन में बदल देती है। और उसके बाद इसका कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है, डाटा को लेगा, ठीक है, डाटा ले सकता है, डाटा को स्टोर करके रख सकता है, डाटा को यूज कर सकता है, डाटा को दोबारा से अगर वो किसी और तरीके से यूज करना चाहता है दोबारा यूज कर सकता है, उसके बाद उसको प्रिंट करवा सकता है अपने जैसे मर्जी फॉर्म में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर में क्या आ जाता है, वो हाई स्पीड में, हाई स्पीड है, कोई भी काम करवाएंगे हम उससे, वो हमारे, अब हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो वो थोड़ा स्लो होगा, लेकिन कंप्यूटर से करेंगे वो तुरंत निकल जाएगा। एक्यूरेसी हमेशा सही रहेगा, हमें जल्दबाजी में कभी कभी गलत कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर गलत नहीं करेगा, सही आएगा। डिलीजेंस, बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्यों की संपन्नता, काम को अच्छे तरीके से पूरा करेगा, हमारे से मिस्टेक हो जाती है। वर्सैटिलिटी, बहुआयामी, बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है, हम बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, स्टोरेज, वो स्टोर करके रखेगा। ठीक है, जो भी डाटा वगैरह जो है उसको स्टोर करके रखेगा। उसके बाद इनपुट यूनिट, यहाँ से हम इनपुट लेगा, अंदर जाएगा कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट उसको पहले तो मेमोरी यूनिट में स्टोर हो जाएगा, वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में जाएगा, उसको प्रोसेस होगा, जो भी उसका टास्क है, अगर वो प्लस माइनस का रीजनिंग वगैरह जो भी उससे रिलेटेड टास्क है उसको यहाँ पे परफॉर्म करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा और आउटपुट में आपको दे देगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था 4 + 5 का, मैंने इनपुट दिया कि 4 + 5 क्या होता है, वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में गया, उसको परफॉर्म किया और आउटपुट दे दिया कि 9 होता है। ठीक है, ALU और CU का कॉम्बिनेशन बनके CPU बनता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इनपुट बता दिया, इनपुट क्या होता है, डाटा और प्रोग्राम इज द प्रोसेस ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम इनटू कंप्यूटर सिस्टम, कि डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में डालने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इन सबको जो है कंट्रोल करता है, साथ ही कौन सा प्रोसेस कब होना है, कौन सा स्टेप कब होना है, इन सबके को भी ध्यान रखता है। उसके बाद आ जाता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या होता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है, सिंपली हम बोल सकते हैं डाटा और स्टोरेज को स्टोर करके रखता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 4th नंबर पे जो है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है, इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो भी मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह हो वो सारे के सारे इसमें होते हैं, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइड हो, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारी रीजनिंग जो है इसके अंदर परफॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, जो भी हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। अब मैं साइड हटने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका नोट्स भी मैंने दिखा दिया आपको कि ALU और CPU के कॉम्बिनेशन को CPU बोलते हैं, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस पे। पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती हैं जो कंप्यूटर में एडिशनली जोड़ी, एक्सटर्नली, बाहरी रूप से जोड़ी जाती है ताकि वो कुछ काम कर सके। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइसेस आर द डिवाइसेस विच कनेक्टेड टू कंप्यूटर एक्सटर्नली एंड परफॉर्म सम स्पेसिफिक
फंक्शन, कि कुछ स्पेशल काम करती है, फंक्शंस करती है, जैसे कि हमारा कीबोर्ड, माउस हो गया, इनका काम क्या होता है, इनपुट देना। ठीक है, कि जो भी हमें काम करवाना है हम वो इनपुट के थ्रू देते हैं, कीबोर्ड के थ्रू बताते हैं कंप्यूटर को कि हाँ ये करना है। ठीक है, और आउटपुट डिवाइसेस उसमें कनेक्टेड होती है, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये हमें दिखाती है, जो भी हम टाइप करते हैं वो हमें स्क्रीन पर दिखता है। वो क्या होता है, फंक्शन ही तो एक तरीके से कंप्यूटर का फंक्शन ही है, स्पेसिफिक फंक्शन है जो दिखाता है। ठीक है, हमारा रिजल्ट दिखाता है जो हमें चाहिए होता है। तो अब यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस को बता रखा है, पहली इनपुट डिवाइस, दूसरी आउटपुट डिवाइस, तीसरा आ जाता है अदर पेरिफेरल डिवाइसेस जो भी बची हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर्स। तो हम इंग्लिश में यूं भी लिख सकते हैं, ये तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस which accept data and instruction from the user, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर a device which accept data and instruction from the user is known as input devices। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो इनपुट उपकरण उपयोगकर्ता से डाटा और निर्देश को स्वीकार करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल स्कैनर, ये सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको बुक में जो है ना पूरा एक्सप्लेन करके बता रखा है, एक बार उसको रीड कर लेना। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो डाउट क्लास में पूछ लेना, मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी अगर मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने लग गया तो। ठीक है, तो ये आप एक बार रीड कर लेना, उसके बाद जो डाउट रहेगा वो मेरे से पूछ लेना। अब एक चीज और मैं बता दूं जो इसमें अभी बुक में शायद मेंशन नहीं है। ठीक है, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी होती है हमारी, मेमोरी जो होती है दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारी रैम और रोम आ जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, ये सारी चीजें, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी चीजें सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती है। तो प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर के अंदर पहले से होती है, इसको हम इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है जो एडिशनली हम उसमें लगाते हैं। ठीक है, रैम और रोम की फुल फॉर्म क्या है वो भी ध्यान रख लो। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट जब आप लोगे तो इसको भी लिख लेना। ठीक है, रैम हो गया हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम हो गया हमारा रीड ओनली मेमोरी। और ये दोनों की दोनों कौन सी मेमोरी होती है हमारी, प्राइमरी मेमोरी में आती हैं, दोनों की दोनों प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी हमारी जो एडिशनल लगती है, इतना बस याद रखना है आपने। डिफरेंस आ सकता है इसमें, डिफरेंस इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आपको एक जब ये हमारी वीडियो जो पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा क्वेश्चन आंसर से इसके, जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वो याद कर लोगे ना तो आपका पूरा नोट्स की तरह भी काम कर जाएगा वो, और साथ ही साथ आपको पेपर में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, उस टाइम में तो मैंने थोड़ी अजीब सी डेफिनेशन थी वो तो लिख दिया। अब इसमें जो है ये पूरा का पूरा डेफिनेशन पूछेगा तो ये डेफिनेशन आपने लिखनी है। ठीक है, उस डेफिनेशन को छोड़ देना, अगर लिखना चाहते हो वैसे तो वो भी ठीक है, अगर ज्यादा मार्क्स में आता है जैसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो इतना तो लिख दिया, उसके बाद वो भी ऐड कर देना उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डाटा इनपुट। ठीक है, रॉ डाटा यानी कच्चा माल लेती है, इनपुट लेती है जो भी है, फ्रॉम द यूजर से लेती है, एंड प्रोसेस थ्रू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब देखो यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, निर्देशों के सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं। तो ये जो है यहाँ तो आ गया, इनपुट दे दिया, अब क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेस होगा, है ना, मैंने बताया था प्रोसेस होता है सीपीयू में, प्रोसेस होगा, उसके बाद एंड गिव्स रिजल्ट आउटपुट, फिर जो भी हमें रिजल्ट चाहिए रहता है, डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए रहता है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बोल रहा था कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया था, किसने आविष्कार किया था, चार्ल्स बेबेज ने उसका आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड कंप्यूटर। ठीक है, इतना ही इस वीडियो में। अगली वीडियो में जो है हम आउटपुट डिवाइस से आगे बढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस करेंगे, सॉफ्टवेयर करेंगे, ये सारी चीजें मैं उसमें समझाने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करना, और सेकंड पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। वीडियो पसंद आई हो, वैसे तो मेहनत भी बहुत करिए, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे।